नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए, क्लास इज़ एब्सोल्यूटली लाइव। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं और स्टैटिक जीके में लास्ट हमने इम्पोर्टेंट कमिटीज़ के बारे में बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आइए सारे के सारे लोग यहाँ पर जुड़ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में या स्कीम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव गवर्नमेंट स्कीम्स, हमारे पास हैं सरकारी योजनाएं। स्कीम्स, भारत सरकार सभी स्तरों पर समय समय पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है। ये योजनाएं केंद्र, राज्य विशिष्ट या केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त सहयोग से बनाई जा सकती हैं। कहने का मतलब ये सेंट्रल भी हो सकती हैं, ये स्टेट भी हो सकती हैं और ये सेंटर और स्टेट बोथ भी हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो चल रही हैं। सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को राष्ट्रीय वित्तीय समावेश मिशन के रूप में इस योजना की घोषणा की थी और ये ध्यान रखेंगे वित्त मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक स्कीम है या एक योजना है। ज्यादातर आपसे स्कीम का नाम पूछा जाएगा, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मैक्सिमम ये पूछा जा सकता है, वो किससे संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है, या फिर उस योजना को कब शुरू किया गया ये भी आपसे पूछा जाने के या पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसे 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के तहत ही शुरू किया गया था। ये 18 से 50 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंक खाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह एक वार्षिक या वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है जिसका नवीनीकरण हर साल किया जा सकता है और दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज ये योजना प्रदान करती है। पात्रता 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के वे व्यक्ति जिनके पास बचत बैंक या डाकघर खाता हो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसे 9 मई 2015 से ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था। इसके बाद आता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसके बाद आता है स्टैंड अप इंडिया योजना। इसे वित्त मंत्रालय के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया था। यह योजना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति के उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण प्रदान करती है। स्टैंड अप इंडिया। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसे वित्त मंत्रालय के ही तहत 2017 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, इसके बाद आती है मिशन इंद्रधनुष। ये एक स्वास्थ्य मिशन है जिसकी शुरुआत 2014 में हुई और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। योजनाओं की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की। नमामि गंगे योजना या कार्यक्रम। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम था और आप जानते हैं जिसके तहत गंगा नदी की सफाई और गंगा नदी पर पड़ने वाले घाटों का नवीनीकरण करना शामिल है नमामि गंगे योजना में। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। इसके बारे में आप सब जानते हैं, ये 2 अक्टूबर सन 2014 को
शुरू की गई एक देशव्यापी योजना थी, जिसको हमने गांधी जयंती पर या गांधी जी के जन्म दिवस पर क्या किया था, शुरू किया था। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत योजना। इसे 25 जून 2015 को देश भर के चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में शुरू किया गया। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसे नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। पीएम कौशल विकास योजना, ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। इसे भी वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। अगली है सुकन्या समृद्धि योजना। वित्त मंत्रालय के तहत 22 जनवरी 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। भारत सरकार की एक छोटी जमा योजना जो विशेष रूप से बालिकाओं के लिए है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में इसको शुरू किया गया था। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय, शहरी विकास मंत्रालय के तहत इसे जनवरी 2015 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पुनरुत्थान करना था। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल यानी कि उजाला, घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर ऊर्जा कुशल एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए 5 जनवरी 2015 को ये शुरू की गई योजना थी, जो कि विद्युत मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कार्य करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन जिसका कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसे 25 जून 2015 से शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया, भारत सरकार द्वारा बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर नागरिकों को अपनी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया यह अभियान था, जिसको 1 जुलाई 2015 से शुरू किया गया था। 10 साल हो गए भाई। स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के तहत। इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ 1 जुलाई 2015 को इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के साथ कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, पानी की बर्बादी कम करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत ये कार्य करती है। पीएम फसल बीमा योजना, ये एक ऐसी योजना है जो विभिन्न दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण किसानों को हुए वित्तीय नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत कार्य करती है। इसके बाद आता है पीएम मातृ वंदना योजना, जिसे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व योजना या सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार द्वारा संचालित एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। यह 2017 से लागू हुआ। हमें लगता है कि ये सारी की सारी योजनाएं है ना, पहली बार हमारे देश में चलाई गई और ये पहली बार शुरू की गई। लेकिन पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं कि सारी की सारी योजनाएं पहले से चल रही थी। बस जब सरकार बदलती है, जब नई सत्ता देश में आती है, तो एग्जिस्टिंग जो योजनाएं होती हैं बस उनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं, ताकि जनता को लगे कि भाई ये कुछ नया हुआ है हमारे देश में। तो ऐसा कई बार होता है।
नेक्स्ट, खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करके और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करके भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए ये शुरू किया गया था, खेलो इंडिया। जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है भाई, और हमारे देश को एक महान खेल राष्ट्र बनाना है। एक ऐसा महान खेल राष्ट्र जहां पर ओलंपिक में मेडल तक जीतने वाले खिलाड़ी बेचारे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें और सरकार उन पर लाठी चार्ज करवाए और उनके साथ दुर्व्यवहार करे। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। नेक्स्ट, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस स्कीम वर्ष 2017 में शुरू की गई, जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान घोषित किया। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और पीपल्स हेल्थ स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में शुरू की गई योजना है। पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये एक ऐसी योजना है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देती है। इसके 3 घटक हैं: सरकारी कृषि उपज मूल्य और नीति को तर्कसंगत बनाना ताकि दक्षता, भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करके बचत और राजकोषीय लाभ प्राप्त किया जा सके। इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, पीएम श्रम योगी मानधन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष की आयु के लिए शुरू की गई ये सामाजिक कल्याण योजना है। पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, पीएम कुसुम स्कीम, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करने हेतु सब्सिडी देना है। जल जीवन मिशन, वाटर लाइफ मिशन, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक ग्रामीण परिवार और सार्वजनिक संस्थान जैसे कि दीर्घावधि आधार पर पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सहभागी ग्रामीण जल आपूर्ति रणनीति की योजना बनाने में सहायता, सशक्तिकरण और सुविधा प्रदान करना है। पीएम मत्स्य संपदा योजना, यह मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी विकास के लिए शुरू की गई एक स्कीम है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को 125 दिनों की अवधि के लिए शुरू किया गया था, ताकि चल रहे कोविड-19 संकट के बीच गांव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिक और ग्रामीण क्षेत्रों के इसी तरह प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये योजना शुरू की गई। अगली है स्वामित्व योजना, ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत तकनीक से मानचित्रण। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2020 पर शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, राज्यों के लिए शिक्षण, अधिगम और परिणामों का सुदृढ़ीकरण, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणामों के उद्देश्य के अनुरूप है, से भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा 2020 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 2021-22 से 25-26 तक एक बार गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना। मिड डे मील, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट,
वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक नई लघु बचत योजना है जिसका उद्देश्य महिला निवेशकों को प्रोत्साहित करना है। अग्निपथ स्कीम भारत सरकार द्वारा 14 जून 2022 को स्वीकृत योजना सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए। सभी भर्तियां केवल 4 वर्ष की अवधि के लिए की जाएंगी। 4 वर्ष के बाद पता नहीं। फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स फेम इंडिया स्कीम, इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है। ये योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसके 2 चरण हैं, फेम इंडिया चरण और फेम इंडिया चरण 2। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ये कार्य करती है। नेशनल कैरियर सर्विस भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित एक करियर सेवा है जो कि 20 जुलाई 2015 से शुरू की गई थी। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या के समाधान हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। पीएम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम है। इसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा 2 फरवरी 2006 को इसे लॉन्च किया गया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत कार्य करती है। पीएम ग्राम सड़क योजना पहाड़ों से जुड़ी बस्तियों तक 12 मासी सड़क के माध्यम से संपर्क प्रदान करना 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है। इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। नेक्स्ट, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भारत भर में भारतीय आदिवासियों एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय की योजना है जिसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत 1997-98 में शुरू किया गया था। पीएम युवा शिक्षा मंत्रालय द्वारा 29 मई 2021 को 30 वर्ष तक की आयु के युवा लेखकों के लिए शुरू किया गया ये प्रोग्राम। इसके बाद है ई संजीवनी प्रोग्राम। ये भारत सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली पहली ऑनलाइन ओपीडी परामर्श सेवा है। 13 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। निर्यात उत्पादों पर शुल्क या करों में छूट ये भारत सरकार के निर्यातकों को सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र संवर्धन और विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र में की योजना वर्ष 2020 में 3 वर्षों के लिए 2023 तक ये शुरू किया गया। अगली है प्रसाद योजना तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक का संवर्धन अभियान। इसे पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। ये धार्मिक पर्यटन के अनुभव को समृद्ध बनाने के लिए भारत भर में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है। अगला है उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग की ये एक पहल है। नेक्स्ट, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। उड़ा दिया भाई, सबको उड़ा दिया। इसका उद्देश्य देश के दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना और हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। हवाई यात्रा कहाँ किफायती हुई है और महंगी हो गई। इसकी शुरुआत 2016 में हुई और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम कार्य करती है। पीएम केयर्स, ये देखिए यहां पर भी
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपात या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री और निधि के पदेन न्यायसी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री हैं। पीएम केयर्स फंड का ट्रस्ट डीड 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में पंजीकृत अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य के रूप में परिवर्तित करना है। यह अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों, वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्र पर केंद्रित है। स्वदेश दर्शन स्कीम, देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना। इन पर्यटन सर्किटों को उच्च पर्यटन मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता के सिद्धांतों पर एकीकृत तरीके से विकसित किया जाएगा। 2014-15 में इसे शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत। नई रोशनी स्कीम, इसका उद्देश्य महिला अधिकारों और नेतृत्व विकास के लिए हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करके अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत ये कार्य करती है 2012-13 से। चलिए भाई, इसके बाद हम बात करते हैं फुल फॉर्म्स के बारे में। इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बाद अब हम बात करेंगे फुल फॉर्म्स के बारे में, क्योंकि स्टैटिक जीके में ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे चलिए सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म्स इन बायोलॉजी। सबसे पहले है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म है। उसके बाद आता है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरेथीन। आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड, हम सब जानते हैं। डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एड्स, एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी या कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट। डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी। रेसिस्टिटेशन, बीजीसी, बैसिलिस कैलेमेट ग्यूरिन। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट, फिजिक्स फुल फॉर्म्स। आरपीएम, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। सीएफएल, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स। यूवी, अल्ट्रावायलेट सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। लेजर लाइट
amplification by stimulated emission of radiation, LED light emitting diode, AC alternating current, DC direct current, CCTV closed circuit television, MCB miniature circuit breakers. स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म्स, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सब जानते हैं, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, GSAT जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, उन्नति यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो, VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, केमिस्ट्री फुल फॉर्म्स PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ppm पार्ट्स पर मिलियन। कंप्यूटर फुल फॉर्म्स ये बहुत आती हैं एग्जाम में, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, computer common operating machine purposely used for technological and educational research, BIOS basic input output system, CD compact disc, KB kilobyte, MB megabyte, GB gigabyte, TB terabyte, PB petabyte, DVD digital video disc, FDD floppy disk drive, HDD hard disk drive, SSD solid state drive, SDMI high definition multimedia interface, LCD liquid crystal display, NTFS new technology, file system, FDF portable document format, RAM random access memory, ROM read only memory, UPS uninterrupted power supply, USB universal serial bus, video visual display unit, VGA video graphics array, ALU arithmetic logical unit, DVI digital visual interface OS operating system, virus vital information resources under seas, GPRS general packet radio service, GSM global system for mobile communication, HTML hypertext markup language, IP internet protocol, ISP internet service provider, SIM subscriber identity module, URL uniform resource locator, WAN wide area network, Wi-Fi wireless fidelity, Li-Fi light fidelity, WLAN wireless local area network, JPEG joint photographic expert group, GIF graphics interchange format। इसके बाद इकोनॉमिक्स फुल फॉर्म्स, CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, MU मार्जिनल यूटिलिटी, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, GDP ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, PPP परचेजिंग पावर पैरिटी, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, JAM जन धन आधार मोबाइल, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ज्योग्राफी फुल फॉर्म्स, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, AM एंड मेरिडियन बिफोर नून यानी कि PM पोस्ट मेरिडियन, NCR नेशनल कैपिटल रीजन। पॉलिटी फुल फॉर्म्स, VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ECI आजकल भाई साहब न्यूज में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, AFSPA आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर घेरे में है, घेरे जाएंगे ये भी, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। नेक्स्ट बैंकिंग फुल फॉर्म्स, बीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस, ECS EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नेफ्ट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, KYC नो योर कस्टमर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अदर फुल फॉर्म्स: OTP वन टाइम पासवर्ड, STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, TRP टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, PRO पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, PIN पोस्टल इंडेक्स नंबर, ID आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, वीजा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये थी कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स। तो आज हमने बात की इंपॉर्टेंट नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और फुल फॉर्म्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ योर स्टैटिक जीके। फिर हमने सारे के सारे टॉपिक्स क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। हमें एक सेंसस डिस्कस करना है, यानी कि जनगणना 2011, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।